उधर हावड़ा में हुई हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति को भी सुलगा रही है। एक तरफ बीजेपी इस मामले में ममता बनर्जी को हिंसा रोकने में नाकाम बता रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। ममता बनर्जी की हिंसा रोकने की अपील का जब लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, तो आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के लिए जनता उनका खुद भुगतान करेगी। हावड़ा हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म। बीजेपी ममता पर वार कर रही है तो ममता बीजेपी पर पलटवार में व्यस्त है। हालांकि राजनीतिक विवाद से हावड़ा पर कोई असर नहीं पड़ा, वहां हिंसा आज दूसरे दिन भी जारी रही। हावड़ा में पत्थरबाजों ने बीजेपी ऑफिस को फूंक दिया तो बीजेपी का पारा हाई हो गया। बीजेपी नेताओं ने प्रशासन और शासन की इस नाकामी को शर्मनाक बताया और खूब हंगामा किया। एक तरफ बीजेपी ने अपने ऑफिस में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया, तो कुछ देर बाद ममता ने एक ट्वीट कर हिंसा की वजह बीजेपी के पाप को ठहरा दिया। हावड़ा जिले में लगातार दूसरे दिन हिंसा हो रही है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि दंगे हों। बीजेपी के गुनाहों की सजा आम लोग क्यों भुगते? ममता बनर्जी के ऐसे रवैये के बाद तो जैसे बीजेपी आग बबूला हो गई। हिंसा रोकने में नाकाम ममता के ऐसे तेवर देखने के बाद बीजेपी नेता सौमित्र खान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने हालात काबू में लाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजने की अपील की। She is saying that BJP is a sin, and because of BJP, the ordinary people are suffering. I want to say we are sin. We are doing a sin because we have a chief minister like Mamata Banerjee, who is so incapable to handle any kind of this kind of a situation. राजनीतिक तमाशा सिर्फ इसी पर नहीं रुका। आज सुबह कोलकाता में जब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार अपने घर से निकले तो उनके घर के सामने बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश था कि सुकांता मजूमदार को किसी भी हाल में घर से बाहर न जाने दिया जाए, लेकिन जैसे ही ये बात बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता चली तो बखेड़ा खड़ा हो गया। ये चल रहा है और कब से आपको रोक के रखा गया है? सुबह 11 बजे जब मैं निकला यहाँ से, जैसे आपको पता है कि कल हमारे पार्टी ऑफिस को वहाँ पे तोड़ा गया। सिर्फ बीजेपी के पार्टी ऑफिस को तोड़ा नहीं गया, हमारे कार्यकर्ता को मारा गया, पीटा गया। उसके साथ साथ जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो डरे सहमे हुए हैं क्योंकि उनके घर दुकान सबको जला दिया गया, तो घर में तोड़फोड़ किया गया। ये भयानक स्थिति है। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरीके से एकदम खत्म हो चुकी है वहाँ पे। और हम जाना चाहते थे, सुबह 11 बजे यहाँ से रवाना हुए। रवाना जब होने के वक्त आया तब पुलिस हमें रोक लिया यहाँ पे। हम तब से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनको बात करने के लिए, आप पेपर्स दिखाइए, जो पेपर्स के वजह। क्या बोला जा रहा है, आपको किस लिए रोका जा रहा है? वो बोल रहे हैं कि हावड़ा में 144 धारा है, इसलिए आपको यहाँ पे रोका जा रहा है। जब पुलिस के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा झेलना मुश्किल हो गया तो सुकांता मजूमदार पर लगाई गई बंदिशें हटा दी गई। इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। हावड़ा हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी एक्टिव हो गए। उन्होंने हिंसा पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। मैं मानता हूँ ये दंगा नहीं है, बल्कि इस देश के सौहार्द को तार तार करने का सांप्रदायिक पंगा है। और इस पंगे के पीछे कौन सी प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन सी साजिशें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। बंगाल की सरकार, बंगाल की पुलिस पूरी तरीके से आंख मूंद कर बैठी हुई है। वहाँ पर इन दंगाइयों को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारी मांग है गवर्नर साहब से कि बंगाल में आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जाए, तैनात किया जाए, ताकि वहां पर हालात सामान्य हो सके, काबू में आ सके। हावड़ा में हुई हिंसा ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। हिंसा फैलाने का आरोप और हिंसा रोकने की जिम्मेदारी के ताने को लेकर ममता और बीजेपी फिर से आमने सामने है। जहां तक हावड़ा की बात है तो आज दूसरे दिन भी वहां आगजनी और पत्थरबाजी हुई। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।